नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दोपहर के 2 बज गए हैं और अब वक्त है 2 बड़ी खबरों का। पहली खबर जिस पर भारत ही नहीं दुनिया की नजर है, यानी भारत का अगला महामहिम कौन होगा, इसके लिए वोटिंग लगातार जारी है। संसद से लेकर देश भर की विधानसभाओं में माननीय मतदान कर रहे हैं। दूसरी खबर हृदय विदारक है, यानी कि झकझोर देने वाली है, क्योंकि बस में सवार होकर अपने अपने ठिकानों के लिए निकले यात्रियों की बस नर्मदा नदी में गिर गई और 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों के लिए उनका अंतिम सफर यह साबित हुआ है। दोनों ही तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले आप देखेंगे रायसेना की रेस की तस्वीर, यानी कि लगातार अभी मतदान जारी है, वोटिंग जारी है प्रेसिडेंट को लेकर। और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे ये मौत का सफर, जहां बस के गिरने से 13 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई है और ऐसे में सब अपनों को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। तो ये 2 तस्वीर और 2 बजे की 2 बड़ी खबरें हैं और दोनों ही खबर पर आपको विस्तार से पूरी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अमित शाह, मनमोहन सिंह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, ये तमाम ऐसे बड़े दिग्गज हैं जिन्होंने वोट डाल दिया है। पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर मौत का सफर। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, पूरी दुनिया को प्रजातंत्र का पाठ पढ़ाने वाला देश, विश्व में आजादी का क्या मतलब होता है ये समझाने वाला देश, और जब उस लोकतंत्र के सबसे बड़े पद का चुनाव हो तो जाहिर है पूरी दुनिया की उस पर नजर होगी। आज भारत में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हो रहा है। इसका निर्वाचन निर्वाचित जनप्रतिनिधि करते हैं, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और इसके अलावा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसका चुनाव सीधे जनता नहीं बल्कि उनके नुमाइंदे करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही परिणाम तय माना जा रहा था, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया का अपना रोल है। एक ओर जहां द्रौपदी मुर्मू है, जिन्हें एनडीए के दलों समेत कुल 52 राजनीतिक दलों का समर्थन है, तो दूसरी ओर यशवंत सिन्हा है, जिन्हें कुल 38 राजनीतिक पार्टियों का समर्थन है। यानी पलड़ा किस ओर झुका हुआ है आप समझ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में इस बार बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई। इससे पहले आपने देखा होगा नॉमिनेशन के दौरान जिस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज आए हुए थे। नॉमिनेशन के दौरान द्रौपदी मुर्मू जब बैठी थी और उनके बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे, जेपी नड्डा थे, अमित शाह थे, यानी कि पूरी ताकत जो है वो दिखाई जा रही थी। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भी जब जगदीप धनखड़ पहुंचे और उनके बगल में तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता थे, तो ये एक अलग ही तस्वीर है। इससे पहले तस्वीर आप देखिए, सीधे मैं जो दिखा रही हूँ, यहाँ हेमा मालिनी की तस्वीर, जहां उन्होंने भी वोट डाल दिया है। इसके अलावा तमाम जितने भी बड़े बड़े ऐसे दिग्गज हैं जिनको आप लोगों ने चुना है, वो आज वोट डाल रहे हैं और आज सबसे बड़े सर्वोच्च पद के लिए जो है लगातार वोटिंग जारी है। और ऐसे में ये 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट डाल दिया है और दूसरी तस्वीर मनमोहन सिंह की है, तीसरी तस्वीर अनुराग ठाकुर की है और चौथी तस्वीर गिरिराज सिंह की है। चारों ही तस्वीर में आप देखेंगे कि तमाम जितने भी बड़े दिग्गज हैं उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आज वोट डाल दिया है। अब ये तस्वीर देखिए, 8 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, दूसरी तस्वीर आप देखेंगे पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, गिरिराज सिंह चौहान भी आप देखिएगा, आगे उन्होंने भी वोट डाला है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। एकनाथ शिंदे की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं। भूपेंद्र पटेल की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं और भी ऐसे कई बड़े दिग्गज हैं जिन्होंने वोट डाला है। साथ ही आपको बता दें कि नवीन पटनायक ने भी वोट डाल दिया है और जगन मोहन रेड्डी ने भी वोट डाल दिया है, तो बसवराज ने भी वोट डाल दिया है। तो ये तमाम मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने वोट डाल दिए हैं। और ऐसे में वैल्यू अगर हम देखें तो कीमत हर चीज की होती है और वोट की सबसे बड़ी कीमत लोकतंत्र में होती है। अब आपको बताते हैं कि समीकरण क्या बन रहे हैं और मौजूदा समय में
जो वोट है आखिर उसको देखते हुए पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है। और ऐसे में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू है, तो दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा जो है वो है विपक्ष के उम्मीदवार। तो सबसे पहले एक नजर आप इस पर डाल लीजिए, राज्य और सदस्यों की संख्या, एक सदस्य के वोट की वैल्यू, सभी सदस्यों के वोट की वैल्यू क्या है। देखो राजनाथ सिंह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए राजनाथ सिंह ने भी वोट डाल दिया है, राजनाथ सिंह भी यहां पहुंचे और उन्होंने भी वोट डाल दिया है। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि राजनाथ सिंह ने भी वोट डाल दिया है और तमाम जितने भी बड़े दिग्गज हैं उन्होंने भी वोट डाल दिया है। इससे पहले जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, नवीन पटनायक, ये वो बड़े दिग्गज है, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जो कि उत्तराखंड के हैं, ये सब पहुंचे थे यहां पर, इन्होंने वोट डाल दिया है और अभी ये सिलसिला जारी है। 5 बजे तक लगातार वोटिंग जारी है और 5 बजे तक नेता आएंगे और वोट डाल रहे हैं। तो कौन होगा देश का 15वां महामहिम, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्योंकि दुनिया भर की निगाहें इस पर आज टिकी हैं, तो देखना होगा कि आखिर किस पर कौन भारी है। क्योंकि मुर्मू बनाम सिन्हा है, कौन बनेगा राष्ट्राध्यक्ष, कौन बनेगा राष्ट्रपति हिंदुस्तान का, ये अभी देखने में, जानने में वक्त बाकी है। 5 बजे तक क्योंकि वोटिंग लगातार जारी है, 24 जुलाई को जो है नतीजा आएंगे और 25 जुलाई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। और उससे पहले देखिए हलचल जबरदस्त है, आ रही है लगातार। नवनीत राणा, आप देख रहे हैं नवनीत राणा को, नवनीत राणा भी वोट डाल चुकी हैं, उन्होंने भी वोट डाला। नवनीत राणा ने भी एक के बाद एक तमाम दिग्गज आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। नवनीत राणा पिछले कुछ दिनों में सुर्खियों में थी और तमाम जो बयान है उसको लेकर भी आलोचनाएं हो रही थी। वरुण गांधी की भी तस्वीर देखिए आप, जहां वो भी पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। और इससे पहले महंगाई को लेकर उन्होंने ट्वीट किया था कि महंगाई को लेकर क्या हो रहा है। तो ये सिलसिला अभी थमा नहीं है, ये सिलसिला लगातार जारी है और सबकी निगाहें आज इस इलेक्शन पर है, आज वोटिंग पर है कि आखिर कौन बनेगा देश का 15वां राष्ट्रपति। क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो एनडीए के उम्मीदवार हैं और विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा, दिग्विजय सिंह को आप देख रहे हैं तस्वीर में। और ऐसे में लगातार जो नेताओं के आने का सिलसिला है वो जारी है। तो दिग्विजय सिंह को भी आपने देखा, ये देखिए दिग्विजय सिंह भी आ गए हैं। दिग्विजय सिंह ने भी वोट डाल दिया है, शिवराज सिंह चौहान ने वोट डाल दिया है, पहले ही वो वोट डाल चुके हैं और दिग्विजय सिंह यहां पर आए हुए हैं। तो ये लगातार तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। रामदास अठावले की तस्वीर आप देखिए, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और वो भी वोट डाल रहे हैं, वोट डाल चुके। इसके बाद अभी और नेता आना बाकी है, कई सारे ऐसे बड़े दिग्गज नेता हैं जो अभी भी आ रहे हैं, सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां मॉनसून सत्र का आज पहला दिन है, देखिए मुलायम सिंह यादव और उनके साथ में मौजूद हैं। तो मुलायम सिंह यादव भी आ गए हैं, मुलायम सिंह यादव भी वोट डालेंगे। देखिए थोड़ी देर में पर्चा ले रहे हैं मुलायम सिंह यादव और इसके बाद यहां पर वो अपना समर्थन देते नजर आएंगे, तो वोट डालते नजर आएंगे। मुलायम सिंह यादव की तस्वीर आप देख रहे हैं, मुलायम सिंह यादव पहुंच गए हैं यहाँ पर। मुलायम सिंह यादव तमाम जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं पहले वो करते नज़र आ रही हैं और इसके बाद सीधे वोट डाला जाता है। तो ये तस्वीर देखिए, मुलायम सिंह यादव भी आ गए हैं। मुलायम सिंह यादव यहाँ पर बैठे हैं बाकायदा और पर्चा भर रहे हैं। इसके बाद वोट डालने की जो प्रक्रिया है वो होती है। तो वोट डालने के पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ होते हैं जिसमें सिग्नेचर करना होता है, जिसमें तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लेना होता है और उसके बाद जो है अपना समर्थन दिया जाता है। तो उसी को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं मुलायम सिंह यादव। उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। मुलायम सिंह यादव व्हील चेयर पर आए हैं क्योंकि उम्र हो गई है मुलायम सिंह यादव की और वो नहीं खड़े हो सकते हैं ज़्यादा देर तक, इसीलिए मुलायम सिंह यादव सीधे यहाँ पर आए हैं और देखिए वोट डालते भी नज़र आ रहे हैं। तो देखिए एक ऐसा पर्व है ये और एक ऐसा चुनाव है जिसमें ये डिसाइड होता है कि अपना अगला जो राष्ट्रपति है वो कौन होगा। शरद पवार की भी तस्वीर देखिए, शरद पवार भी आ गए हैं। शरद पवार ने भी वोट डाल दिया है। शरद पवार को आप देख रहे हैं, शरद पवार ने वोट डाल दिया है। शरद पवार से पहले यहाँ मुलायम सिंह यादव भी आए हुए हैं। मुलायम सिंह यादव मौजूद हैं यहाँ पर, उससे पहले शरद पवार को आप देख रहे थे। जहाँ लगातार सिलसिला जारी है, तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, वो आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा
वैल्यू है इन वोटों की और वोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद भवन में 10 बजे से वोटिंग शुरू हुई। वोटिंग करने वाले सबसे पहले नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे और उससे पहले वो आए थे, बाहर मीडिया के सामने रूबरू हुए और उन्होंने अपनी बात रखी इस वोटिंग को लेकर। इसके साथ ही उन्होंने मॉनसून सत्र को लेकर भी कहा कि मर्यादा बनी रहे, यही अपील है तमाम लोगों से। अब जरा समझिए कि किस राज्य के वोट की कितनी वैल्यू है। उत्तराखंड की अगर बात करें, गोवा की बात करें, गुजरात की बात करें, हरियाणा की बात करें और झारखंड की बात करें तो सदस्यों की संख्या पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है। कर्नाटक हो, केरल हो, मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र और मणिपुर हो, एक सदस्य के वोट की वैल्यू कितनी होती है और फिर सभी सदस्यों के वोट वैल्यू कितनी होगी, यानी कि समर्थन कितना मिलेगा एक वोट से भी, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, तमाम ये वो गणित है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार एक तरफ वोटिंग जारी है तो दूसरी तरफ आपको बता दें इस बीच एक बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक द्रौपदी मुर्मू को वोट डाला। मोहम्मद मोकीम ने द्रौपदी मुर्मू को वोट डाला है। ओडिशा से कांग्रेस विधायक है मोहम्मद मोकीम। ये मेरा निजी फैसला है, ये मोहम्मद मोकीम ने कहा। तो द्रौपदी मुर्मू को विपक्ष में जिस तरीके से देखा जाए मोहम्मद मोकीम का समर्थन मिला है। कांग्रेस के विधायक है मोहम्मद मोकीम और उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट डाला है और उन्होंने अपना बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये मेरा निजी फैसला है। ओडिशा से कांग्रेस विधायक है मोहम्मद मोकीम और उन्होंने अपने आप फैसला लिया है द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का। तो कांग्रेस विधायक ने द्रौपदी मुर्मू को वोट डाला है। सिलसिला लगातार जारी है, वोटिंग लगातार जारी है, 5 बजे तक लगातार वोट डाले जाएंगे। और इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि मोहम्मद मोकीम जो कि ओडिशा में कांग्रेस विधायक हैं, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट डाला है, ये कहते हुए कि ये निजी फैसला है उनका। तो एक और जहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग चल रही थी, वहीं विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सांसदों और विधायकों से अपील की। यशवंत सिन्हा ने इस चुनाव को बहुत अहम बताया। सिन्हा ने कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट डालें। सुने। मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। ये वोट जैसा आप जानते हैं, इसमें पार्टी का व्हिप नहीं जारी होता है और इसमें सीक्रेट बैलेट होता है। तो इसलिए हर किसी से उम्मीद की जाती है कि अपने विवेक अनुसार इसमें वोट डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मतदाता हैं पूरे देश में वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और प्रजातंत्र को बचाने के लिए मेरे पक्ष में अपना वोट कास्ट करेंगे। तो एक और जहां आज राष्ट्रपति का चुनाव जारी है, वोट लगातार डाले जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर संसद का मॉनसून सत्र भी आज से शुरू हो गया है। ऐसे में सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने सत्र का तो महत्व बताया ही, साथ ही राष्ट्रपति चुनाव पर भी बात की। पीएम मोदी ने मीडिया से कहा कि दिल्ली में बारिश है लेकिन फिर भी गर्मी कम नहीं हो रही है, पता नहीं संसद के भीतर गर्मी कम होगी या नहीं होगी। एक छोटा सा चुटकुला उन्होंने लिया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। ये आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है। 15 अगस्त का विशेष महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, हम कितनी तेज गति से चले, कितनी नई ऊंचाइयों को पार करें, इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है। और उन संकल्पों के प्रति समर्पित होकर के देश को दिशा देना, सदन देश का नेतृत्व करे। हम हमेशा सदन को संवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं, तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, जहां
खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद विवाद हो, आलोचना भी हो, बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारीकियों से विश्लेषण हो, ताकि नीति और निर्णयों में बहुत ही सकारात्मक योगदान हो सके। ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी समय राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। आज मतदान भी हो रहा है और इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा। तो संसद के मॉनसून सत्र की आज शुरुआत हो गई है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा में जापान के पूर्व पीएम और देश विदेश की दिग्गज हस्तियों के निधन पर 2 मिनट का मौन रखा गया। वहीं राज्यसभा में सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। जैसा कि कहा और सुना जा रहा था, सदन की शुरुआत हंगामेदार हुई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सांसदों ने महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के मुद्दे को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। कुछ सांसदों ने विरोध करते हुए सदन के पटल तक जा पहुंचे, जिसके बाद 18 मिनट बाद ही कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही महंगाई और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया है, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। तो महंगाई और जीएसटी का मुद्दा उठाया है तमाम विपक्षियों ने। मॉनसून सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ, जैसा कि यह अंदाजा ही लगाया जा रहा था, और इसी तरीके से इसका आगाज भी हुआ है। तो 3 तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां आप देख सकते हैं तीनों ही तस्वीर में हाल ही में उपचुनाव के जरिए लोकसभा पहुंचने वाले सांसदों और राज्यसभा में पहुंचने वाले सांसदों को शपथ दिलाई गई। दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही शपथ ग्रहण समारोह किया गया और ये 3 तस्वीर आप देख रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा सांसद आसनसोल से, हाल ही में उन्हें निर्वाचित किया गया। कपिल सिब्बल को भी आप देख रहे हैं, राज्यसभा सांसद। जावेद अली, राज्यसभा सांसद। तो ये 3 तस्वीर आप देख रहे हैं और तीनों ही तस्वीर में आप देखेंगे कि इन्हें शपथ दिलाया गया सबसे पहले। तो एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पीएम मोदी समेत जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल रहे। इस दौरान एनडीए के सहयोगी दल भी मौजूद रहे। जगदीप धनखड़ को समर्थन देने की बात की जाए तो बीजू जनता दल अपना समर्थन देगा। बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद और महासचिव मीडिया प्रभारी मानस मोंगराज ने इसकी पुष्टि की है। इसके अलावा एनडीए उम्मीदवार को अनाद्रमुक ने भी अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। अनाद्रमुक नेता एम थंबीदुरई ने कहा कि हमारी पार्टी जगदीप धनखड़ का समर्थन करेगी। जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ का समर्थन करेगी। किसान के घर में पैदा हुआ, तात्कालिक हालात देखे, पढ़ने के लिए 6ठी क्लास में 6 किलोमीटर पैदल जाना, स्कॉलरशिप के माध्यम से आगे की पढ़ाई करना, भारत के लोकतंत्र के लिए ये एक मेजर माइलस्टोन मानता हूं कि साधारण किसान का बेटा आज नॉमिनेशन कर आया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री का कृतज्ञ हूं, लीडरशिप का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे यह सुअवसर दिया। मेरी पृष्ठभूमि को देखते हुए मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि भारतीय राजतांत्रिक व्यवस्था का, प्रजातांत्रिक मूल्यों का बढ़ोतरी हो। यह मेरा प्रयास रहेगा। मेरे पास शब्द नहीं है
व्यक्त करने के लिए सपने में भी ये नहीं सोचा था कि एक साधारण व्यक्ति को इस प्रकार का सुअवसर